रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मैं कृष्ण कुमार उपाध्याय आप सभी का इस पंचांग की कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। और आज हम जानेंगे कि ऋषिकेश पंचांग में जो गुण मेलापक होता है, गुण मिलान होता है, कैसे होता है और कहाँ पर ये चीज दी रहती है, उसको जानने का आज प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं कि यह कुंडली मिलान होता क्या चीज है। जैसे ही शादी की कोई भी बात होती है तो उसमें पहले वर वधू के दोनों की कुंडलियां देखी जाती है और कुंडली मिलाई जाती है और उन दोनों की आपस में तुलना की जाती है कि क्या यह सही है या नहीं है। तो जो उसमें गुण दोष होते हैं उसको देख करके अनुमान लगाया जाता है कि विवाह के पश्चात इन दोनों की जो वैवाहिक जीवन है वो कैसा रहेगा, सुखमय बीतेगा नहीं बीतेगा, उस चीज का अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद देखा जाता है कि दोनों के कुंडलियों में संतान योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, कि दाम्पत्य जीवन इनका कैसा रहेगा। और विशेष तो मेन उद्देश्य होता है कि एक सही पार्टनर का चुनाव करना। जब सही पार्टनर का चुनाव करने के लिए इन दोनों के लोगों की, वर की और वधू की कुंडली मिलाई जाती है। तो आइए उसको हम देखते हैं कि जो ऋषिकेश पंचांग होते हैं पृष्ठ संख्या 6 पर यहाँ पर दिया रहता है। हमें क्या चाहिए होता है, सबसे पहले तो हमें राशि का नाम चाहिए। जो राशि के नाम होते हैं उनके नाम के आधार पर ही हम इस चीज को देखते हैं। यदि राशि का नाम किसी के पास नहीं है तो फिर पुकार के नाम से देखते हैं और उनसे हम नक्षत्र, राशि, वर्ण, वश्य, राशिस, गण, नाड़ी, इन सभी चीजों पर जो भकुट होते हैं उन सब चीजों पर विचार किया जाता है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे लड़की का नाम हम ले लेते हैं लीलावती। तो ली लू ले लो, ये क्या हुआ, भरणी नक्षत्र हुआ। इनका ली नाम से जिनका नाम है उनका क्या हुआ, नक्षत्र क्या हुआ, भरणी नक्षत्र। राशि क्या हुई, मेष राशि हुई। वर्ण क्या हुए, क्षत्रिय हुए। वश्य चतुष्पद हुए। योनि गज हुए। यो वै सिंह हुए। राशि इनके कौन है, मंगल है, भौम है। गण कौन है, मनुष्य है। और नाड़ी क्या है इनकी, मध्य नाड़ी है। अब हम तो लीलावती नाम ले लिए। अब दूसरा नाम हम लेते हैं लड़के का नाम अमित। अमित नाम लिए तो अ ई उ ए कृतिका, ये 4 चरण है कृतिका नक्षत्र के। तो कृतिका नक्षत्र के पहले चरण, अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ है मेघ 1 और वृक्ष 3। मेघ यानी कि मेघ पहला राशि अ नाम का है केवल, और ई उ ए इसका राशि क्या होगा, वृक्ष राशि होगा, लेकिन नक्षत्र एक रहेगी। ये चीज ध्यान देने वाली चीज है। और बाकी इनके गण क्या है, राक्षस गण है और नाड़ी अंत्य नाड़ी है। तो हम यहाँ सर देख लिए कि लड़की का जो नाम क्या है, नक्षत्र क्या है, भरणी नक्षत्र, और लड़के का नक्षत्र है कृतिका नक्षत्र। तो हम इसी पेज पर यहाँ पर जो दिए रहते हैं, अब देखिए दिए रहते हैं कि नक्षत्र मेला पक्षक्रम पार्श्वे कन्या नक्षत्राणी ऊपरी वर नक्षत्राणी, यानी कि ऊपर के जो ये नक्षत्र दिए रहते हैं ये वर के दिए रहते हैं और बगल में यह कन्या का नक्षत्र दिया रहता है। तो ऊपर में हम देखेंगे वर के नक्षत्र क्या थे, कृतिका, और कन्या के क्या नक्षत्र थे, भरणी। तो अब हम कृतिका के नीचे आएंगे, कृतिका वाले जो कॉलम बना हुआ है ठीक इसके नीचे आएंगे, यहाँ तक, कहाँ तक, क्योंकि भरणी के ठीक सामने जाएंगे। कितने गुण मिले, 21 गुण मिल गए। अब ये 21 गुण मिले तो 21 गुण ठीक है। अब कितने गुण चाहिए, कितने नहीं चाहिए, हाँ, कुल कितने गुण होते हैं, तो कुल 36 गुण होते हैं, जिनमें से 18 से 21 गुण मिलने पर भी मिलान ठीक ही समझा जाता है। और ज्यादा मिले तो इसे और अधिक भी है, बड़ी और भी शुभ है, क्योंकि 36 गुण मिलना तो बिल्कुल अत्यंत दुर्लभ ही माना जाता है। और जो विवाह के लिए वर वधू के गुणों का मिलना, ये ज्योतिष के मुताबिक 36 गुणों में से 18 भी मिल जाए तो विवाह हो सकता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गुणों के मिलने के बावजूद भी
अब इसमें कई सारे चीजें देखी जाती है। कहीं वर वधू के कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है, तो मांगलिक दोष विशेष होता है देखना, क्योंकि देखिए मांगलिक होना कोई गलत नहीं है, ये तो अपने हाथ में है नहीं, लेकिन लोग जो मांगलिक से डरते हैं कि ये मांगलिक हैं, ये बिल्कुल समझिए कि कोई डरने वाली चीज ही नहीं है। मांगलिक होना कोई गलत नहीं है। तो इसके लिए भी श्लोक है, लग्ने व्यय पाताले जामित्रे चाष्टमे कुज है, कन्या भूर्त विनाशः स्यार्दु भर्तु भार्या विनाशनम। यानी कि जो भी आपकी जन्म कुंडली आप देख रहे हैं उसमें लग्न यानी कि यह जो पहला आपका चक्र बना हुआ होता है, तो ये इसे हम बोलते हैं लग्न से चतुर्थ यानी कि 1 2 3 4, ये चौथे स्थान में मंगल हो, लग्न में मंगल बैठे हो, चौथे स्थान में बैठे हो, सप्तम में ये 4 हुआ, 5 6 और 7, ये सप्तम में बैठे हो, फिर अष्टम में बैठे हो और द्वादश भाव में बैठे हो, तो क्या होता है, ये मांगलिक दोष होता है। तो मांगलिक दोष जिनकी कुंडली में है तो दूसरी कुंडली में भी मांगलिक दोष होनी चाहिए। यानी कि लड़का मांगलिक है तो लड़की भी आपकी मांगलिक होनी चाहिए, तभी तो आप शादी के लिए हाँ करें, अन्यथा बिल्कुल साफ वर्जित कर दें नहीं, क्योंकि आगे उनका जीवन जो है यदि इस तरीके से आप करेंगे तो कष्टमय बीतेगा, न कि आपका सही बीतेगा। दूसरा चीज इसमें एक और भी विशेष ध्यान देने वाली बात होती है कि यदि लड़का सम राशि का हो और लड़की जो है कि वो भी सम राशि की ही होनी चाहिए। यदि लड़का विषम राशि का है तो लड़की भी विषम राशि की होनी चाहिए। अब सम और विषम यानी विषम हो गया कौन से, 2 4 6 8 10 12, विषम 3 5 7 9 11। तो दोनों का ये चीज भी मैचिंग पहले देख लें कि राशि से ही जो 12 राशियां अपनी हैं उन राशियों से इनको पहले देख ले कि सम कौन है विषम कौन है। बाकी जो प्रक्रिया है गुण मिलान की, वो सारे गुण मिलान यहीं से की जाती है। और 36 गुण होते हैं, तो 36 गुण में किनके कौन से गुण होते हैं। जैसे अभी हम देखें कि यह नाम लीलावती और अमित नाम से देखे, तो लीलावती का नक्षत्र हुआ आपका भरणी हुआ, राशि इनकी मेष हुई। अमित नाम का देखे, अमित नाम कृतिका नक्षत्र है। अब इन दोनों का हम यहाँ पर मेलापक में देखें कि तो इनका कृतिका और भरणी के ठीक सामने देखेंगे तो ये किस गुण हुआ। अब कोई हम दूसरा नाम देख लेते हैं, और दूसरा नाम ले लेते हैं कुह ग छ आदरा, कुह ग छ आदरा। अब हम कुमारी नाम ले लेते हैं कि लड़की का नाम है कुमारी, नक्षत्र हो गया आद्रा, राशि हो गई मिथुन। अब हु है हो हा, तो हु नाम से हम ले लेते हैं कि लड़के का नाम है हु, तो उनकी नक्षत्र हो गया पुष्य, उनका राशि हुआ कर्क, उनके देव गण हुए और मध्य नाड़ी हुई। तो लड़के का हुआ पुष्य नक्षत्र और लड़की का हुआ आद्रा नक्षत्र। अब पुष्य और आद्रा, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पुष्य नक्षत्र, तो पुष्य नक्षत्र आपका ये आएगा पुष्य नक्षत्र, क्योंकि लड़के का हम ऊपर वाले कॉलम में देखते हैं और इधर हम देखेंगे लड़की का आद्रा। तो आद्रा के ठीक सामने कॉलम पर आए हम और पुष्य के नीचे है, तो पुष्य के नीचे ये देखिए यहाँ पर ये आपका 20 गुण, 20.5 और 2 डंडी बने हुई है, यानी कि 20.5 गुण, यानी कि 20.5 गुण से गणना बन रही है। पुष्य के नीचे आएंगे आप और ये आद्रा के ठीक सामने जो हमें अंक प्राप्त होगा ये 20.5 गुण। अब ये 20.5 गुण हमें प्राप्त कहाँ से हुए, आप तो यहाँ पर देख लिए कि 20.5 गुण प्राप्त हो गए, लेकिन ये 20.5 गुण कहाँ से प्राप्त हुए, तो आपको यहाँ पर चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि ग्रह मैत्री का गुण है, ग्रह मैत्री के कितने गुण मिले, उसके बाद राशि स्कूट के कितने हुए, तारा के कितने हुए, तारा का गुण यहाँ पर दिया रहता है,
फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पर नाड़ी का रहेगा, फिर गण का रहेगा। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से देखनी होती है। और कुंडली में जो 36 गुण होते हैं, तो 36 गुण कौन कौन से होते हैं? तो जो गण होते हैं, गण के कितने मार्क्स हैं? 6 हैं, यानी कि गण का टोटल नंबर 6 है। गृह मैत्री का कितना होता है? 5 होता है। नाड़ी का कितना होता है? तो नाड़ी का गुण 8 है। वैश्य का कितना है? 2 है। वर्ण का कितना है? 1 है। योनि का 4, तारा का 3, भकूट का 7। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा गुण किसके हैं? नाड़ी के 8 पॉइंट मिलते हैं और भकूट के 7। यदि इन सभी का हम टोटल करेंगे तो कितना होगा? 36 गुण। यही तो 36 गुण हम मैच करते हैं। और इनमें से 28 गुण मिलता है तो उसको हम अच्छा ही मानते हैं। 18 से 25 गुण भी मिल रहे हो तो शादी सफल हो जाती है। ऐसा नहीं है कि शादी सफल नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब आइए देखते हैं हम एक का यहाँ पर कि मैच करके जो हम पहले नाम देखे थे अमित नाम, और दूसरा क्या था? अ नाम से कृतिका, अयुवे कृतिका, कृतिका नक्षत्र हो गई, मेघ राशि हो गया। और दूसरा नाम हम ले लेते हैं ओबा बेबू रोहिणी। ये थोड़ा सा प्रिंट में समस्या आ रही है तो हम विनय ले लेते हैं नाम, रोहिणी, कृतिका और रोहिणी। तो मेघ कृतिका और रोहिणी। तो अब हम कृतिका का देखेंगे, कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का हम देख लेंगे। रोहिणी नक्षत्र अब यहाँ पर तो आ गए बहुत कम ही गुण। कोई दूसरा हम नाम लेते हैं, दूसरा नाम से एक बार कोशिश करते हैं जानने के लिए। तो यही हम नाम लेते हैं कुमारी और हुलेश्वर, कुमारी और हुलेश्वर। तो कुमारी का क्या हुआ? नक्षत्र आद्रा हुआ। हुलेश्वर का पुष्य हुआ। अब हम देखते हैं कि पुष्य और आद्रा। तो पुष्य नक्षत्र हम यहाँ पर देखेंगे, पुष्य, और हम फिर आद्रा नक्षत्र के ठीक नीचे आएंगे ऐसे ही। तो कितने हुए? 20.5 गुण। 20 लिख करके 2 डंडी बनी हुई है, तो यानी कि आधा है ये। तो आद्रा के और पुष्य नक्षत्र है, कितने भी गुण मिले? 20.5 गुण। अब 20.5 गुण जानने के लिए अब हम देख लेते हैं कि पुष्य का क्या है, गण क्या है? पुष्य के गण है देव, नाड़ी है मध्य, और हुलेश्वर जो था अब उनका भी हम देखेंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पर दिया रहता है नाड़ी गुणा। तो यदि आप देखिए इस पे, यदि नाड़ी, इसमें भी हम देखेंगे उसी तरीके से, ऊपर में वर का, नीचे में कन्या का। तो दोनों का हम नाड़ी देखेंगे कि यदि आदि नाड़ी और आदि नाड़ी रहेगी तो कितने पॉइंट मिलेंगे? 0 मिलेंगे, यानी कि नाड़ी हमें एक नहीं होनी चाहिए। मध्य नाड़ी, यदि मध्य नाड़ी लड़का का है और लड़की की आदि नाड़ी है तो 8 गुण मिल जाते हैं। यदि दोनों का मध्य ही हो जाता है तो नाड़ी दोष हो जाता है। लेकिन एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि यदि एक ही नाम हो, दोनों का एक ही सब कुछ हो, तो उसमें कोई दोष नहीं आता। तो आप यहाँ से देख लेंगे। फिर यदि अंत्य नाड़ी और आदि नाड़ी है, यानी लड़का अंत्य है, लड़की आदि है, तो उनके 8 पॉइंट है, 8 के 8 पॉइंट मिल जाते हैं। वैसे ही यहाँ पर गुण के देखते हैं कि यदि देवगण और देवगण 6 पॉइंट है, इनके 6 के 6 मिल गए। देव, मनुष्य और राक्षस, थोड़ी सी प्रिंट की समस्या हो सकती है, आप इस चीज को पंचांग में रख करके देखेंगे तो यहाँ पर गुण का आपको पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं ग्रह मैत्री का, कि यदि जिनका जो ग्रह है, ग्रह मैत्री का भी आप यहाँ पर देखेंगे कि ये चंद्र, सूर्य, बुध, जो भी ग्रह होते हैं उनका नाम यहाँ पर दिया रहता है। तो बाकी आप उस चीज को यहाँ से मैच कर सकते हैं कि यदि इनका चंद्रमा है और इनका भी चंद्रमा है, लड़का भी चंद्रमा राशि से उनके, और लड़की का भी चंद्रमा है, तो 5 के 5 पॉइंट मिल जाते हैं। यदि शुक्र और सूर्य, लड़का शुक्र है के राशि शुक्र है और लड़की का सूर्य है, तो यहाँ पर कोई भी इनको ग्रह मैत्री का पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रह मैत्री भी गुण मिलान में विशेष होती है। इससे ये पता चलता है
कि दोनों लड़का लड़की के बीच में संबंध कैसा रहेगा, बनाव कैसा रहेगा, तो ये ग्रह मैत्री मिलान करना बिल्कुल अत्यंत जरूरी होता है। इस चीज को आप छोड़ नहीं सकते। 5 में कम से कम 3 भी मिले तब तो बेहतर है। ये विशेष ध्यान देने वाली चीज है कि ग्रह मैत्री जरूर मिले। अच्छा, इसी को अब यहाँ पर हम तारा बल भी देखते हैं। तो तारा बल देखने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। फिर जो हमें जितने गुण यहाँ पर मिल रहे हैं, सारे के सारे गुण आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो फिर ये इसको यहाँ से मैच करते हैं, और मैच करने के बाद जो नैसर्गिक होती है चक्र, वो यहाँ से मैच करते हैं कि इनके चंद्र है, मंगल है, बुध है। तो उस तरीके से ये सब चीज़ें देखी जाती है। फिर उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया होती है वो की जाती है। अच्छा, एक प्रश्न और भी उठता है कि क्या कुंडली मिलान सिर्फ विवाह के लिए ही करते हैं? नहीं, कुंडली मिलान का तात्पर्य है कि जब 2 कुंडलियों का हम सामंजस्य को हम देखते हैं, जैसे इसमें कोई लाइफ पार्टनर के साथ भी हो सकता है, आप चाहें तो व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी देख सकते हैं, इसकी तुलना कर सकते हैं, या अन्य दोस्त परिजन आदि से भी अपनी कुंडली मिला सकते हैं कि उनके साथ आपका ग्रह मैत्री ठीक है, तब तो आप उनके साथ सही से रह सकते हैं। अन्यथा छोटी छोटी बातों में भी विवाद होगा ही। हाँ, यह किसी विशेष कुंडली से अपने कुंडली मिला करके यह आप जान सकते हैं कि यह जगह आपके लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो जो भी है, इस तरीके से आप कुंडली मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो कुछ भी आपको न समझ आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमें अपना संदेश भेज सकते हैं। कोशिश हम पूरा करेंगे कि आपका जो भी शंका हो उसका समाधान करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।